नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो है कि चाइना और अमेरिका का तनाव। दोस्तों, इसके ऊपर दुनिया भर के लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत से लोगों को इसका पता नहीं है क्या हो रहा है। इसलिए आज हम इस विषय वस्तु को डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या है ये तनाव और कैसे शुरू हुआ ये तनाव। दोस्तों, चाइना और अमेरिका का ये जो तनाव है एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है जिसके रूट्स बहुत ही पहले से हैं। ये आज का इशू नहीं है। चाइना के रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ने देश को एक सुपर पावर बनवा दिया और इसके साथ ही चाइना ने अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश भी की है, जबकि अमेरिका ट्रेडिशनली सबसे बड़ा सुपर पावर है और उसका डोमिनेंस भी मेंटेन करना भी चाहता है वो। और इस तनाव का मेन रीजन है दोनों कंट्री के डिफरेंट आइडियोलॉजी और दोनों कंट्री के इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। दोस्तों, चाइना की ग्रोथ के साथ ही एक कंट्री अपनी इन्फ्लुएंस भी बढ़ाने का काम भी कर रहा है। चाइना ने अपनी मिलिट्री पावर भी बहुत जोर शोर से भी बढ़ा रहा है और अभी ये बढ़ाते बढ़ाते दुनिया के दूसरा सबसे डिफेंस बजट वाला कंट्री भी बन गया है। चाइना अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है और उसका मिसाइल टेक्नोलॉजी भी वर्ल्ड क्लास भी बना रहा है। इसके साथ ही चाइना ने स्पेस में भी अपनी पकड़ भी बना रहा है और अब देखने को है कि कैसे ये तनाव बढ़ रहा है। अभी हाल ही में कोरोना के टाइम में इस तनाव की इंटेंसिटी बहुत बढ़ गया। अमेरिका ने चाइना को कोविड-19 का फैलाने के लिए ब्लेम भी किया है और उसको रिस्पॉन्स भी एग्रेसिव भी बहुत था। दोनों देश के बीच ट्रेड वार भी है और उस टाइम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के ऊपर बहुत सारे तारीफ लगाए थे। इसके साथ ही दोनों कंट्री के मिलिट्री बिल्टअप भी बढ़ रहा है दिन बर दिन, जो कि ये पूरी देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके साथ ही बहुत से और भी फैक्टर है जिसके कारण ये तनाव बढ़ रहा है, जैसे कि चाइना के ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, हांगकांग के सिचुएशन, ताइवान के इशू, साउथ चाइना सी में चाइना का एग्रेशन और बहुत से सारे बहुत इशू है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, दोनों कंट्री में पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है। अमेरिका में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत बढ़ गया है और डोनाल्ड ट्रम्प के बाद भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है हमारा जो बाइडेन की सरकार से। जबकि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में चेंज होने वाला है और इसके बाद चाइना में अप्रोच में भी चेंज हो सकता है। दोस्तों, इस तनाव के बारे में डिस्कस करते वक्त हमें सब ये भी देखना होगा इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या है। ये कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के दूसरे देशों को भी अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि इस तनाव के कारण इंडिया ने भी अपना स्ट्रेटेजिक पोस्चर बदलने की भी कोशिश कर रहा है और सफल भी हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तनाव का सल्यूशन क्या है, तो इसका सल्यूशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है और एक सिंपल सल्यूशन भी नहीं है, लेकिन दोनों देशों को अपने इशू को शांतिपूर्ण की तरह रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। डिप्लोमेसी और डायलॉग के तौर ये तनाव को रिजॉल्व भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये तनाव कभी युद्ध में अगर परिणत हो जाता है तो देखिए, जो दोनों देशों में अगर युद्ध होता है तो मरते तो साधारण जनता है, जिनका ये युद्ध से लेना देना भी कोई नहीं है। अमेरिका कितना आगे बढ़ रहा है, चाइना कितना नीचे आ रहा है, उनमें से उनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो मरते हैं। वो बहुत सारे मासूम औरत, बच्चे सब मरते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ भी ये देखना होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद दुनिया में क्या बदलाव आएगा। तो दोस्तों, ये जो तनाव दुनिया के पावर डायनामिक्स पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है और इसके बाद दुनिया में कई सारे चेंज भी हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने लीडर से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो ये तनाव को शांतिपूर्ण भावे समाधान करने की कोशिश करें और दुनिया को स्टेबल और पीसफुल रखने की कोशिश करें। इसके साथ ही हमें भी ये देखना चाहिए कि हमें कैसे ये तनाव से अपने देश और अपने सराउंडिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये समय है कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाए, अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना चाहिए, क्योंकि बाह्य शत्रु का भी भय रहता है हमारे देश को, इसलिए मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना चाहिए। अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप को भी डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉन्ग भी बनाना चाहिए। तो दोस्तों, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चाइना अमेरिका तनाव एक बहुत ही जटिल और सेंसिटिव टॉपिक है। इस टॉपिक को शांतिपूर्ण भावे रिजॉल्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बाद दुनिया में कहीं बदलाव भी आ सकते हैं।
हमें अपनी लीडर को इसको शांतिपूर्ण भावे रिजॉल्व करने की कोशिश करता देखना चाहिए और अपने सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।